हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फोकस ऑन लर्न। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, किसे कैसे और कितने टाइप से हल कर सकते हैं। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही एक इक्वेशन है जिसमें शून्य को हम शामिल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली 3 हमारे कांस्टेंट होते हैं जो ए, बी और सी होता है, और ये आर में बिलोंग्स करते हैं। आर यानी कि ये हमारा रियल नंबर होता है, और ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, यानी ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसके बारे में कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा पहला टर्म होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा जो होता है उसे हम लीनियर टर्म कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म में ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, लीनियर टर्म में बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, और थर्ड जो होता है सी हमारा कांस्टेंट होता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ए 0 हो जाता है तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्म बचेगा वो होगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हमारा इक्वेशन नहीं होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर हमेशा होता है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसमें जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 होता है, वो 2 से कम नहीं होगा और 2 से ज्यादा भी नहीं होगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो पावर होते हैं वो हमेशा 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्विघात का मतलब ही होता है 2 घात वाला बहुपद या 2 घात वाला हमारा द्विघात समीकरण। हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दरअसल 4 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम 3 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक टाइप्स के बारे में अगले स्टेप में बात करेंगे कि वो भी जरूरी है क्योंकि उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो 10th के एग्जाम वगैरह में उससे संबंधित क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इसलिए फिलहाल जो मेजर हमारा है वो है हमारे यहाँ 3 फैक्टर है, मतलब 3 मेथड है जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा जो है श्रीधराचार्य विधि यानी श्रीधराचार्य मेथड। ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है ऑब्वियसली ज्यादातर लोग बना लेते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है ताकि इसे भी हम सीख लेंगे इजीली। और श्रीधराचार्य जो नियम होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो फॉर्मूला होता है उसी के रिगार्डिंग इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए इसके बारे में इससे हम कुछ रूट्स ऑफ नेचर के बारे में समझते हैं। बेसिकली ये रूट्स इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि इसमें 2 रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा के रूप में कंसीडर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो जो रूट्स हमें मिलते हैं वो वास्तविक होता है, यानी रियल नंबर होता है और अनइक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें x के वैल्यू एक बार 2 मिलता है और दूसरी बार 3 मिलता है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और समान होंगे, यानी x के जो हमारा 2 वैल्यू मिलेगा वो होगा 2 और 2 या 3 और 3 या 5 या 3, यानी जो भी वैल्यू मिलेगा वो इक्वल होगा और रियल नंबर होगा। थर्ड है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर हमें ये वैल्यू मिलते हैं तो हमारे जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, यानी रूट अंडर में हमेशा माइनस वैल्यू मिलेगा। यानी जैसे हम ले लें वैल्यू -3, ये हमारे इमेजिनरी नंबर है, -5 अंडर रूट -7 अंडर रूट -53, ये सब क्या है, ये हमारे इमेजिनरी नंबर है जो बेसिकली 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें -1 को i माना जाता है। खैर हमें यहाँ केवल 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विशेषकर ध्यान देना है, जो हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0
और दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसके बाद इन रूट्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए, उसको हम एक नज़र डालते हैं। मान लीजिए अगर हमें दो वैल्यू दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का मान ही होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि आप कह सकते हैं वेयर बी का जो वैल्यू होता है वो एक्स का गुणांक होता है और ए जो वैल्यू होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और अल्फा इंटू बीटा में इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, यानी सी जो होता है कांस्टेंट होता है और ए जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है। इसे हम फॉर्मूला पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हो और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 हो, आपसे बोला जा रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, देन उस केस में हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी हम इस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। आइए हम एक बार फाइंड करके देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू बीटा का मान हमारे पास है -3, तो -3 इज इक्वल टू 0। यानी जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा अगर कोई दूसरा क्वेश्चंस भी होता है, कोई दूसरे रूट्स भी दिए हुए होते हैं, तब इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अगला है हम इसे अलग अलग करके, जो हमारे पास 3 मेथड हैं उसमें से हम सबको क्या करते हैं, अलग अलग करके उससे हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि ये तीनों विधि से अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो तीनों के जो वैल्यू आपको मिलेगा वो तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। इसलिए आप इसमें डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा इजी लगता है, आपको किसके साथ जाना है। हम यहाँ उसे सीखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो फैक्टराइजेशन मेथड, उसे हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस में अगर एक्स स्क्वायर के पास कोई का वैल्यू रहता है, उससे हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराकर और उससे फैक्टर पे तोड़कर हम बीच वाले पोर्शन को हम लाते हैं, यानी बीच वाले टर्म्स को हम सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा वैल्यू होगा यहाँ 15, और 15 को तोड़कर हमें लाना है -14। तो हम इसे तोड़ लें, 1 इंटू अगर हम 15 करते हैं तो वैल्यू हमारा तो 15 होगा, और 15 में से अगर 1 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 3x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा होगा x माइनस 5, और यहाँ से +1 कॉमन ले लें तो यहाँ होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक चीज आपको पता होगा कि बाहर वाले जो टर्म्स होते हैं, यानी कि जो बाहर वैल्यू होता है, इनटू के बाहर में वैल्यू होता है, उसे हम एक जगह लिखते हैं, और अंदर वाला जो वैल्यू होता है उसे एक जगह लिखते हैं। यहाँ एक और चीज नोट करने वाली है, कॉमन लेने के बाद जो बीच वाला पोर्शन हमारे पास बचता है कॉमन में, उसका जो वैल्यू दोनों में हमेशा सेम होता है। यदि आप में भी ये वैल्यू अगर सेम होता है देन आपका फैक्टराइजेशन मेथड सही जा रहा है। अगर आप ये कॉमन वाले वैल्यू आपकी अगर सेम नहीं है देन आपका फैक्टराइजेशन मेथड गलत जा रहा है। तो आप ये चीज कंसीडर कर लीजिएगा कि आपका दोनों वैल्यू, यानी ये वाला और ये वाला भाग, दोनों आपके इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आपका फैक्टर गलत हो रहा है, अगर इक्वल है तो आपका फैक्टर सही हो रहा है। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ हम बाहर वाले पोर्शन को एक जगह और अंदर वाले पोर्शन को एक जगह लिखते हैं, यानी कि 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अलग अलग सॉल्व करते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0
और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -1 होगा, यहाँ x इज इक्वल टू 5 होगा, इसलिए x इज इक्वल टू का वैल्यू हमारे पास कितने मिल गए, तो यानी -1/3 और एक मिला हमारा 5। इसी तरह हम दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये बहुत इजी वे में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए थोड़े से हमारे ट्रिक की जरूरत पड़ती है जिसे आपको फॉलो करना होता है। इस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू है या नहीं है। यदि एक्स स्क्वायर के पास कोई वैल्यू है तो हम उसी संख्या से क्या करते हैं, पूरे इक्वेशंस में भाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास इस केस में क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोर्ड से, यानी हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 3 से भाग कर दे रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो केवल हमें एक्स के फॉर्म में ही चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के ही फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं 3 से भाग कर रहे हैं दोनों तरफ। तो हमारा जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14/3 इंटू एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, एक चीज यहाँ नोट करते हैं, अगर इक्वेशंस माइनस में हो तो उसे हम a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, और इक्वेशन यदि प्लस में हो तो उसे a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूला का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसी पे तोड़ा जाता है। अगर आपके इक्वेशन a माइनस बी द होल स्क्वायर के रूप में है तो आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी द होल स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा जो ये फैक्टर है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो a माइनस बी द होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसे इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है हमारे इक्वेशंस में 2ab, तो यह हम अपने आप से लगा दें 2, ए की जगह पर वैल्यू हमारा x है, और ध्यान दीजिए b की जगह हम क्या करें, यहाँ से 7/3 कर देना है, यानी कि जब आप यहाँ से 2 और 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके यहाँ कितना हो जाएगा 14/3, यानी वैल्यू आपका सेम हो जाएगा। b की जगह हमें वैल्यू मिला है 7/3, हम क्या कर रहे हैं कि इसे 2 बार अलग अलग लिखकर इसे में स्क्वायर, एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार इसे माइनस कर देंगे, यानी 7/3 होल स्क्वायर माइनस 7/3 होल स्क्वायर माइनस जितना वैल्यू हमारे शेष बच रहा है उसे हम यहाँ नोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला पर हो गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 होल स्क्वायर माइनस हमारा यहाँ बचा 7/3 होल स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 द होल स्क्वायर माइनस ये हमारा होगा 49/9 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। या एक्स माइनस ये नहीं होगा, एक्स माइनस 7/3 यहाँ हमारा ये भी वैल्यू नहीं होगा, हाँ ये हमारा होगा x माइनस 7/3 द होल स्क्वायर माइनस, अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो ये होगा हमारा 9 से ये होगा हमारा 49 और माइनस ये होगा 3 3 जा 9 यानी 5 या 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा वैल्यू होगा x माइनस 7/3 द होल स्क्वायर माइनस, अगर इसे हम ऐड करते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है तो ये होगा 954 4 एक 5 1 एक आपका होगा 6/9 इज इक्वल टू 0। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 7/3 द होल स्क्वायर, और इसे बराबर के बाद अगर उस तरफ ले जाते हैं तो ये होगा माइनस में है, माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस, यानी 64/9। अगले स्टेप में हम लिखेंगे x माइनस 7/3 और
स्क्वायर को हम उस तरह भेज रहे हैं, जब स्क्वायर को भेजते हैं तो वैल्यू हो जाता है यहाँ प्लस और माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि बराबर के बाद यानी एक्स स्क्वायर के बाद अगर कोई वैल्यू हो और यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाया जाता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है तो वैल्यू भी तो 2 होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ एक्स की वैल्यू 2 बार लिया जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक ऐसे ही यहाँ इस स्क्वायर को जो बराबर की उस तरफ हम भेजते हैं तो यहाँ वैल्यू प्लस और माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्स की जो वैल्यू होगा उसे हम 2 बार काउंट करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ हमारा वैल्यू है 64/9। इसे जब तोड़ा जाएगा यानी तोड़ेंगे तो ये होगा x माइनस 7/3 इज इक्वल टू, अगर इसे स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये होगा हमारा 8/3। अब इसे हम 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वो कैसे लिखेंगे देखिए एक बार, x माइनस 7/3 इज इक्वल टू 8/3, और दूसरा हम लिखेंगे x माइनस 7/3 माइनस 8/3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू 8/3 प्लस 7/3, और यहाँ होगा x इज इक्वल टू माइनस 8/3 प्लस 7/3। यहाँ हमारा एलसीएम होगा 3, यानी x इज इक्वल टू हमारा एलसीएम होगा 3, यानी होगा 8, ये होगा प्लस 7, ये होगा हमारा x इज इक्वल टू एलसीएम होगा 3, और यहाँ होगा माइनस 8, यहाँ होगा प्लस 7। यानी इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा x का वैल्यू यहाँ मिलेगा वो होगा हमारा 1/3, सॉरी यहाँ होगा 15/3, और यहाँ होगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3। यानी हम यहाँ से ओवरऑल कर सकते हैं x की जो हमारी वैल्यू मिली है वो मिलेगा यहाँ से 5 और माइनस 1/3। ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया। अगला जो हमारा है वह है श्रीधरोचार्य विधि। इसे हम श्रीधरोचार्य विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक्चुअली माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और इसे d से डिनोट किया जाता है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इस पे हमें तोड़ने के लिए हम यहाँ से d को अलग निकालते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, वो थोड़ा इजीली हो जाता है समझ में, नहीं तो इस पे अगर बैठाया जाता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। इसलिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं, उसके बाद हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। इसे निकालने के लिए हमें इसके कांस्टेंट फॉर्म को हमें लिखना होता है, यानी हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी हमें इसको इससे रिलेट करके इसके वैल्यू को लिखना होता है, यानी हमें यहाँ a की वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ हमारा वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ में a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना होगा 3, b की वैल्यू होगा माइनस 14, और c की वैल्यू होगा माइनस 5। हम इससे अगर डिस्क्रिमिनेंट पे बैठा दें तो हमारा पहला होता है बी स्क्वायर, यानी माइनस 14 द होल स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पे वैल्यू हमारा कितना है 3, और बी की जगह पे वैल्यू हमारा है 5। इसे हम तोड़ते हैं तो ये होगा 196, यानी 14 के स्क्वायर होता है 196, और ये हमारा होगा 500 का 20, 20 3 7, यानी माइनस माइनस के प्लस, ये हमारा होगा 16, यानी टोटल वैल्यू हमारे हो गए 256। ठीक है, अगर हम इसे एक्चुअली अब इससे हम इस फॉर्मूला पर बैठा दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूला पर बैठाएं इसे, तो यहाँ होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। चलिए हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी के मान हमारे पास कितना है माइनस 14 प्लस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू हमें कितना मिला है 256,
बाई 2 और ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए का वैल्यू है हमारे पास 6, यानी x इज इक्वल टू होगा हमारा, x इज इक्वल टू होगा माइनस माइनस मिलके ये हो गया आपके प्लस, यानी ये आपका होगा 14, ये आपका होगा 14 प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, और 256 का स्क्वायर रूट होता है हमें मिलता है 16 बाई, ये आपका हो गया 2 3 6। अब यहाँ वैल्यू हम दो जगह लिखेंगे, कैसे, प्लस माइनस है तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 16 बाई 6, और एक जगह लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 14 माइनस 16 बाई 6। दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 16 को हम ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 30 बाई 6, और यहाँ होगा 14 में से अगर 16 को माइनस करें तो यहाँ होगा -2 बाई 6। ये भी वैल्यू कैंसिल और ये भी वैल्यू कैंसिल, वैल्यू हमारे पास मिला कितना, यहाँ होगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ होगा x इज इक्वल टू -1/3। ओवरऑल हमारा जो वैल्यू मिला वो x इज इक्वल टू 5 इंटू यानी 1/-3। आप एक बार आप तीनों फंक्शन को आप रिलेट कर लीजिए, तीनों मेथड को रिलेट कर लीजिए, तीनों में हमें वैल्यू यही मिला है। ये हमारा श्रीधरोचार्य विधि है, तो यहाँ से हमें फंक्शन जो हमारा आंसर मिला वो 5/1-3 है। इससे पहले वाले में यानी कि हमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के यहाँ भी हमारा ये सेम वैल्यू है, और उससे पहले वाले में वैल्यू हमारा क्या है, -1/√3 और यहाँ पे 5, यानी हमारे दो वैल्यू जो है वो है -1/3 और 5। यानी आप तीनों में से किसी भी मेथड से बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, आंसर आपके सेम ही आने हैं। डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आपको जो भी मेथड आपको इजी लगे उसी के साथ आप सॉल्व कीजिए। बेसिकली होता ये है कि जब फैक्टराइजेशन मेथड पे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होते हैं, देन हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे जाते हैं, या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस बेस फॉर्मूला के साथ हम जाना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।